वेलकम टू चौपाल एडू स्वॉट। चौपाल एडू स्वॉट में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि जाने कौन से वर्ष में कितने उत्तीर्ण यानी कि कितने पास हुए हैं अभ्यर्थी, यानी कि अभी भी यूपी टेट क्वालिफाई किए हुए कितने छात्र ऐसे हैं जो वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं। अब वास्तव में किस वर्ष कितने फॉर्म पड़ते हैं और किस वर्ष कितने उत्तीर्ण होते हैं यानी कि पास होते हैं पेपर 1 में और कितने पास होते हैं पेपर 2 में, इन सारी चीजों की जानकारी आप हमारे इस चैनल के माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन सी गलती होती है जिसके वजह से हम पेपर 2 में या पेपर 1 में पास नहीं हो पाते हैं। कौन सी वो गलती आपके द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, आपके दोस्तों के द्वारा हो जाती है जिसके वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ये कौन सा गणित है जिसके लिए हमको समझना होगा। तो सबसे पहले मैं आपके पास यहां ले चल रहा हूं कि ये देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट जिसको हम लोग बोलते हैं, में अभी तक सफलता का जो प्रतिशत रहा है, सबसे पहले ये जानिए कि 2013 में यूपी टेट फर्स्ट ये हुआ, फिर उसके बाद से 2014 में हुआ, फिर 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2021 में, यानी कि लास्ट यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ वो 2021 में हुआ। अब बात ये करेंगे, ये है प्राइमरी इन सेंस की 1 से लेके 5वीं तक, उच्च प्राथमिक मतलब कि 6 to 8 तक। अब बात यह है, ये वाला कॉलम आपका पासिंग का है और ये है टोटल फॉर्म भरने का। अब बात ये है, यहां ये समझेंगे कि 2013 में प्राइमरी में कितने फॉर्म फिलअप हुए थे, इसकी डाटा तो नहीं मिला है हमको। 2014 का भी डाटा नहीं मिला है और 2015 का भी डाटा नहीं मिला है कि प्राइमरी में कितने भरे गए थे। टोटल का तो मिला है मुझे कि यहां पे 2013 में 7,65,634 फॉर्म प्राइमरी और जूनियर दोनों में मिले थे, लेकिन यहां पे 14 में भी हमको 7,78,860 फॉर्म मिले थे और 2015 में 9 लाख, ये संख्या सीधे 2 लाख टॉप की और 9 लाख के आसपास, 9.5 लाख के आसपास अचीव की। फिर ये संख्या 2016 में कम हो गई, 7,55,000 ही फॉर्म फिलअप हुए, लेकिन ये 2017 में पुनः 10,09,347 फॉर्म भरा गया था और 2018 में ये संख्या कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए 22,75,509 सबसे हाईएस्ट 2018 में फॉर्म भरा गया था। फिर 19 में इसकी संख्या कम हो गई, लगभग 16,34,249 फॉर्म फिलअप हुए और 2021 में फिर वो आंकड़ा टच किया, 21,65,181 फॉर्म फिलअप हुए। ये तो था टोटल फॉर्म फिलअप होने का एक आपके पास रूपरेखा। अब बात ये करते हैं कि प्राइमरी में 2013 में 25% रिजल्ट बना, 2014 में 17.6% रिजल्ट बना, यानी कि ये बच्चे पास हुए, 100 में से केवल 17.6 बच्चे पास हुए। अब 2015 में 24.86 बच्चे पास हुए और 2016 में 11% बच्चे पास हुए और 2017 में 17.34% और 2018 में 34% और 2019 में 29.74% और 2021 में 39%, यानी संख्या ये कहीं ना कहीं बताती है कि कुछ तो माजरा 2021 में हुआ था। तो वही बात हुई थी कि पेपर PYQ को ही उठा के पेपर बन गया था जिसके वजह से 39%। अब बात ये करते हैं जूनियर की। अब इसमें फॉर्म भरा गया था 2,54,000, यहां पे 3,49,000, यहां पे 11,70,000 और यहां पे 10 लाख, यहां पे 12 लाख। अब बात ये करते हैं कि उच्च प्राथमिक की अगर बात करेंगे तो यहां पे 50,000 2016 में, यहां पे 13 में 12%, 14 में 15, 16 में 15 में
14 और 16 में 11 और 17 में 7.87% और यहां पे 18 में 33.12% और 19 में 11.46% और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 18 में रिजल्ट बना है 33.12% और उसी के साथ दूसरी अगर बात करें तो 2021 में जूनियर का बना था 28.36%। ये तो था ये आंकड़ा। अब पास होने वाले की जो संख्या है वो है यहाँ पे 1,21,547, 1,88,726 टोटल जूनियर और प्राइमरी, 3,23,741, 3,76,760, 6,73,126, 3,54,703 और 6,60,592। यानी अगर ये आंकड़ा अगर इसको देखा जाए केवल लाख वाला मैं ऐड करूं तो 1 2 3 3 6 3 6 3 9 9 6 15 15 3 18 18 6 18 6 24 और यहां पे 1 24 25 यहां पे 25 26 27 28 29 यानी करीब 29 लाख लड़के ये क्वालिफाई कर चुके हैं। क्या? टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों मिला के 29 लाख लड़के ऐसे हैं जो अभी तक फॉर्म को फिलअप करके और पास हो चुके हैं। फॉर्म तो फिलअप करने वालों की संख्या अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन पास होने वाली की संख्या अभी तक 29 लाख हो चुके हैं। अब बात यह है कि वैकेंसी अब आएगी तो कैसे क्या होगा। तो यहां देखिए बड़ी खबर इसमें यही है, आपके पास बड़ी खबर यही है कि यूपी टेट का विज्ञापन 20 सितंबर तक जारी करने का पूरा संभव है। पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यह आधिकारिक की पुष्टि नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी गलत इंफॉर्मेशन व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं दी जाएगी। तो यहां पे बदलाव होने की शंकाएं हैं, जिसकी वजह से ये नोट विज्ञापन में थोड़ा सा देरी या विलंब देखने को मिल सकता है। अब बात ये करेंगे कि इसकी जो यहां पे यूपी टेट का जो डर है वो इतना खतरनाक हो गया है कि टीईटी परीक्षा की दस्तक में शिक्षक ने आत्महत्या की, फंदे पे लटका मिला 100। यानी कि जो शिक्षकों के लिए टेट पास करने की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी कर दिया है अचानक से, ये त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे शिक्षक जगत में। यानी कि जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो विदाउट टेट, यानी पहले टेट की कोई गुंजाइश नहीं थी, उन लोग पहले टेट के विदाउट सिलेक्शन लेके और अपना नौकरी नियमित रूप से कर रहे थे, अपने परिवार की पालन पोषण कर रहे थे। अब उन लोगों के लिए भी टेट पास करना एकदम जरूरी है। ये जान लीजिए कि इस तरह अगर बात करें कि हम लोग को कैसे पास किया जाए, यूपी टेट की क्या रणनीति रहे, जिसके लिए यूपी टेट 2025 और 2026 की जो ये निकलने वाली है और जिसकी डेट 29 व 30 जनवरी होने वाली है परीक्षा तिथि, इसके लिए कैसे तैयारी करें, इसके लिए कैसे तैयारी करें, उसके लिए मेरे द्वारा आपको मैथ पेपर 1 और मैथ पेपर 2 और साइंस पेपर 2, ये मेरे द्वारा आपको समय से और सटीक समय से और आपके एग्जाम से 1 महीना पहले पूरे सिलेबस को, पेपर 1 हो यूपी टेट का, पेपर 2 हो यूपी टेट का और पेपर 2 साइंस यानी कि विज्ञान वर्ग, ये मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे एकदम सटीक सिलेबस के अनुसार। पूरे सिलेबस को व्याख्या करूंगा और शानदार तरीके से व्याख्या, और सिलेबस से ही आपको आधा से अधिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इस बार यूपी टेट का पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो या
पेपर सेकेंड का जो साइंस वर्ग हो, ये सभी में नंबर गेन करूंगा और यही बच्चे नंबर कम करते हैं, जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो यहां देखिए यूपी, यहां पे आपको देखने को मिलेगा, 30 में 30 की रणनीति यूपी टेट 2025 कब आएगा फॉर्म, और गणित यानी कि मैथ पेपर 1 की कैसे करें तैयारी, जाने कौन से वर्ष में कितने आपके मिलेंगे। तो इसकी पूरे फॉर्मेट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे कैसे इसका सिलेबस बना हुआ है। तो मेरे द्वारा ये सिलेबस एकदम सटीक रणनीति के अनुसार आप लोग यहां देखेंगे, यहां देखिए ये सिलेबस आपको यहां सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे, 1 मिनट। सिलेबस यहां यूपी टेट का सिलेबस पेपर 1 का पहले देखेंगे। पेपर 1 के सिलेबस के लिए आपको यहां देखिए, ये मैं सिलेबस का एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहां पे देख सकते हैं कि कैसे केवल मैथ का और साइंस का मेरे द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है कि आप अच्छे से समझ सकें और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो चौपाल एडूस वर्ड पे आपको यहां पे यूपी टेट मैथ पेपर 1 का आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो पूर्णतः निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा, गणित और इससे संबंधित जो भी शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम की संपूर्ण कवरेज रहेगी। शिक्षा का यहाँ पे अधिगम और उल्लेख और परिकरण का बोध या समस्या कम से कम 800 प्लस में क्वेश्चन, इससे मैं ज्यादा ही करने वाला हूं। ये यूपी टेट का पेपर 1 के लिए जो सिलेबस यूपी टेट का मैथ और पेडागोजी का ये ऑफिशियल है। तो ऑफिशियल में बस इतना ही है, और यही गलती करते हैं छात्र, यही गलती करते हैं कि केवल संख्या पद्धति, जोड़ घटाव गुणा भाग, बस खत्म। यहां लघुत्तम समापवर्तक महत्तम जोड़ ये करके प्रसिद्ध, बहुत सिंपल तरीके से। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन बनते कैसे हैं और कहां से पूछे जाते हैं वो यहां पे देखेंगे। खंड 1 यानी गणित का मैथमेटिक्स का पार्ट यहां देखिए। अब हम लोग संख्या पद्धति, केवल संख्या पद्धति वहां दे दिया है। संख्या पद्धति में सबसे पहले अंकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर संख्या से पूछे जाते हैं, फिर संख्या के निरूपण किस पद्धति से पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर बात करेंगे विभिन्न प्रकार की संख्याओं, आरोही क्रम, ये पूरे सिलेबस वर्ग वर्गमूल यहां पे देखेंगे। महत्तम समापवर्तक, फिर उसके बाद से भिन्न का दशमलव एकीकरण विधि, प्रतिशत में भी भिन्नों का प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्नों से बदलना, बस यही 2 टॉपिक परसेंट से पूछता है। लेकिन लाभ और हानि में क्रय विक्रय, क्रेता विक्रेता, लाभ हानि, अंकित मूल्य, प्रतिशत हानि, ये तमाम चीजें लाभ हानि से पूछता है। अब देखिए साधारण ब्याज की अगर बात करें तो यहां पे साधारण ब्याज में साधारण ब्याज से संबंधित सूत्र के हिसाब से पूछता है, और उसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ज्यामिति से बिंदु, रेखा, समांतर रेखाएं, किरण, कोरों के प्रकार, समतल, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये ठोस से पूछते हैं। मुद्रा तथा धन, जिसको रुपया पैसा के रूप में बोलते हैं, तो भारतीय मुद्रा, रुपयों पैसों से संबंधित ये इतने सारे टॉपिकों से पूछे जाते हैं। अब देखिए मापन की बात करें तो मापन में इतने सारे टॉपिकों से पूछे जाते हैं। अगर मैं क्षेत्रमिति की बात करूं तो ये सारे रहते हैं जिससे डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ लेता है। आंकड़ों की प्रस्तुति की बात करें तो ये पूछ लेता है। ऐसे ही विस्तृत जानकारी पेडागोजी की भी पूरी तमाम पेपर 1 और पेपर 2 का आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे द्वारा सिलेबस ये सिलेबस जारी किया जाएगा बहुत जल्द आपके पास। इसी चैनल पे जुड़े रहिए। यहां पे आपको देखिए कौन कौन सा सिलेबस आपको यहां पे मिलेगा। ये पेपर 1 हो गया, पेपर 2 मैथ की हो गई, फिर उसके बाद से साइंस
साइंस का भी आपको मिलेगा यहाँ पे। साइंस के लिए भी विज्ञान यानी साइंस पेपर 2 की कैसे करें तैयारी, जाने किस वर्ष कितने उत्तीर्ण हुए और कौन से पेपर में कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, इन सारी चीजों की पीडीएफ बहुत अच्छे रणनीति के साथ। और इस पीडीएफ को पाने के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन चौपाल एजू स्वर्ट की जो प्रोसेसिंग में डाल दिया गया है, बहुत जल्द आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या तब तक के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, या आपको एक नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा जिस पे आप लोग मैसेज करेंगे, आपको जो भी पीडीएफ चाहिए वो सारी पीडीएफ आपको आसानी से मिलेगी, आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और ये समय वो उस घड़ी का है कि इस बार अगर आपका टेट निकल गया तो फिर आपकी नैया आपके सपनों को पार लगा देगी, आपके उन सपनों को पूरा कर देगा जो आप कितने वर्षों से देख रहे हैं एक अध्यापक बनने का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।